वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। सारे कुछ जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको नोटबुक में आप नोट डाउन कर रहे होंगे। कल शाश्वत सिंह का, आदर्श यादव का हमने चेक किया था, उन्होंने नोट्स बनाए हैं। और साथ साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ही करके हम सभी बच्चों से नोट्स उनका चेक करेंगे, देखेंगे, उनका पीडीएफ मंगाएंगे। और साथ में ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेहनत से पढ़िए, नोट डाउन करिए। इंग्लिश का, मेंटल एबिलिटी का अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई किया करिए कि उसको नोट डाउन करें, ठीक है। तो चलिए पैराग्राफ 15 शुरू करते हैं। देखिए पैराग्राफ 15 ये है, पैसेज 15 ये है, लिखा है ए वुड पेकर इज ए काइंड ऑफ बर्ड। याद रखिए वुड पेकर का क्या मतलब होता है? कट फोड़वा। शायद आप गांव में नाम सुने होंगे, कट फोड़वा इसको कहते हैं। कट मतलब लकड़ी होता है और फोड़वा मतलब होता है, बहुत ही यूनिक सा वर्ड होता है। और खटाखट 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 लकड़ियों को तोड़ तोड़ के एकदम भरता बना देता है उसका। तो यही चीज़ है, इसका नाम है कटफोड़वा। नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। लिखा है वुडपेकर इज ए काइंड ऑफ बर्ड, लिखा है ना। ये मतलब एक, वुडपेकर मतलब कटफोड़वा, इज मतलब है, ए मतलब एक, काइंड मतलब प्रकार का, ऑफ मतलब प्रकार, मतलब काइंड मतलब प्रकार होता है, ऑफ मतलब का, बर्ड मतलब पक्षी। कह रहा कि कटफोड़वा एक प्रकार का पक्षी है। तो भाई ये सब लोग जान गए, ठीक है। देखिए अब आगे लिखा वुडपेकर आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट, है ना। एक्सेप्ट लिख लीजिए, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, के अलावा, है ना। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? के अलावा। कह रहा वुड पेकर्स कटफड़वा, आर मतलब हैं, फाउंड मतलब पाए जाते, ऑल ओवर द वर्ल्ड संपूर्ण संसार में, यानी पूरे संसार में। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में पाए जाते हैं। एक्सेप्ट मतलब के अलावा, इन नॉर्थ एंड साउथ पोल। पोल्स मतलब होता है, देखिए ये धरती अगर आपकी है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये नॉर्थ पोल है, और ये बीच में लाइन ऑफ इक्वेटर होती है, और ये साउथ पोल है। बच्चे जानते होंगे साउथ और नॉर्थ पोल को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। एक पोल पर जो भालू रहते हैं, पोलर बियर्स, और दूसरे पोल पर जो होते हैं क्या रहती, पेंगुइन्स रहती हैं। तो आगे देखिए, वुडपेकर्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी अगर हम बात करें धरती का भी, देखिए धरती के निचले हिस्से में, लगभग यहाँ पर धरती, अगर मान लो ये धरती है, आपको हम बता देना चाह रहे हैं, अगर ये मान लो धरती है यहाँ पर, और ये लाइन ऑफ इक्वेटर यहाँ पर है, तो लगभग ये हिस्सा जो है यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, एंड न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में, है ना, न्यूजीलैंड भी उधरी है। तो यहाँ पे नहीं पाई जाती, मतलब कह रहा है कि पूरे संसार में तो पाई जाती है। कटफड़वा जो चिड़िया है वो पूरे संसार में पाई जाती, केवल नॉर्थ और साउथ पोल पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में नहीं पाई जाती। फिर कह रहा देयर आर ओवर 200 डिफरेंट काइंड ऑफ वुडपेकर्स। कह रहा है कि देयर की कोई मीनिंग नहीं बेटा रहेगी, याद रखना। जब देयर पहले लिखा है तो नो मीनिंग, क्या है, नो मीनिंग, है ना, कोई अर्थ नहीं इसका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर ओवर, है ना, लगभग 200 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ वुडपेकर्स, विभिन्न प्रकार की
वुडपेकर यानी कठफोड़वा। कठफोड़वा है ना, क्या क्या किए जाते हैं। देयर आर ओवर 200 डिफरेंट काइंड ऑफ वुडपेकर्स, मतलब लगभग 200 विभिन्न प्रकार के जो है वुडपेकर्स, मतलब 200 डिफरेंट काइंड, मतलब 200 अलग अलग प्रकार के जो वुडपेकर्स यानी कठफोड़वा पाए जाते हैं। देयर टू लार्जेस्ट वुडपेकर्स, करा कि दो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े वुडपेकर्स हैं, जिसमें एक है इम्पेरियल, है ना, एक है इम्पेरियल। करा कि देयर द टू लार्जेस्ट वुडपेकर्स, यहाँ कह रहा है कि देयर आर ओवर 200 डिफरेंट काइंड, काइंड मतलब होता है प्रकार, याद रखना इस चीज़ को, भूलना मत। कह रहा कि 200 से ज़्यादा प्रकार, ओवर मतलब होता है ज़्यादा प्रकार के काइंड्स के वुडपेकर्स यानी कठफोड़वा पाए जाते हैं। द टू लार्जेस्ट वुडपेकर्स, दो सबसे बड़े वुडपेकर, द इम्पेरियल वुडपेकर एंड इवोरी बिल्ड, है ना। कह रहा कि पहला एक इम्पेरियल वुडपेकर है और दूसरा इवोरी बिल्ड। इवोरी बिल्ड मतलब, बिल मतलब चोंच होता है, इवोरी की तरह जिसकी चोंच हो, है ना। और एक इम्पेरियल वुडपेकर, ये नाम है एक तरीके से। दो कठफोड़वा जो प्रजातियां हैं उनके नाम हैं, दो प्रकार की। ये सबसे बड़ी प्रजाति है, ये बहुत बड़े होते हैं पक्षी, अपनी प्रजाति की सबसे बड़ी पक्षी होते हैं, पाए जाते हैं। तो वो अब क्या हो रहे हैं, लाइकली, मोस्ट लाइकली, ज़्यादातर, मोस्ट लाइकली मतलब होता है संभावित, और एग्जिंट का मतलब होता है विलुप्त, है ना। एक्सटिंक्ट लिखा है, विलुप्त। कह रहा कि संभावित रूप से अब कि ये क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं भाई मेरे, विलुप्त हो रहे हैं, है ना। तो फिर कह रहा एनिमल दैट आर एक्सिंट आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन अर्थ। कह रहा जंतु जो विलुप्त हो जाते हैं वो धरती पर ज़्यादा समय तक नहीं पाए जाते, है ना। एनिमल्स मतलब जो, जैसे आप डायनासोर को ले लीजिए, है ना, और भी बहुत सारे जानवर हैं। डोडो बर्ड को ले लीजिए, डोडो बर्ड को, डोडो बर्ड जो थी, है ना, डोडो बर्ड अब दुनिया में नहीं पाई जाती बेटा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि एक्सटिंक्ट होने का मतलब है कि जो है बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं। एक्सटिंक्ट होने का मतलब है कि वो ज़्यादा समय तक धरती पर रहती नहीं है ना, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो आगे है आपका लिखा है वुडपेकर हैव शार्प्ड बिल। बिल मतलब चोंच होता है, याद रखना, ये बिल का मतलब क्या होता है, चोंच। करा कि कठफोड़वा के पास शार्प मतलब धारदार, या नुकीला, नुकीला चोंच होता है ना। क्या होता है, चोंच होता है। फॉर ड्रिलिंग इनटू वुड एंड सॉल्ट स्टिफ, है ना, टेल। कह रहा है कि फॉर ड्रिलिंग इनटू वुड, मतलब ड्रिल का मतलब होता है छिद्र करना, छेद करना, है ना। तो वही चीज़ हो जाएगी। कह रहा कि उनके पास धारदार या नुकीली बिल्स यानी चोंच होती है, जो क्या हेल्प करती है, फॉर ड्रिलिंग मतलब छेद करने में, इनटू वुड लकड़ी में। उनके पास नुकीली चोंच होती है जो उनको लकड़ी में छेद करने में उनकी मदद करती है। शार्ट एंड स्टिफ टेल्स, और शार्ट मतलब होता है छोटी, छोटा, छोटी, और स्टिफ मतलब होता है कठोर। शार्ट यानी छोटी और कठोर, टेल मतलब होता है पूंछ,
उनके पास छोटी और कठोर पूंछ होती है। फिर लिखा है वुडपेकर्स आल्सो हैव, कह रहा वुडपेकर्स आल्सो हैव वेरी लॉन्ग टंग्स, कह रहा है कि कठफोड़ों के पास जो है बहुत लंबी जीभ भी होती है। क्या होती है? टंग मतलब जीभ भैया, ये है ना। लॉन्ग आल्सो हैव वेरी लॉन्ग टंग, कह रहा कि जो कठफोड़वा होते हैं, वुडपेकर्स होते हैं, उनके पास बहुत लंबी जीभ भी होती है ना, जो उनकी क्या करती है, विच हेल्प देम, जो उनकी मदद करती है, गेट एट इंसेक्ट, कीड़ों को प्राप्त करने में, पकड़ने में, डीप विद इन द ट्री, डीप मतलब होता है गहराइयों में, विद इन द ट्री मतलब पेड़ों की गहराइयों, पेड़ों के अंदर से जो कीड़े लगे होते हैं उसमें से वो उसको खोद के निकालने के लिए उसके पास जीभ होती है, लंबी सी, अच्छी सी, मजबूत, और बहुत नुकीली चोंच होती है पेड़ में छेद करने के लिए, है ना। इनकी स्टाइल देखोगे तो कोई समझोगे कि कोई वुड कटर है, लकड़ी काटने वाला, एकदम एकदम शार्प लकड़ियाँ काटते हैं बहुत अच्छी तरह से, है ना। विच हेल्प देम गेट एट इंसेक्ट विद इन द डीप ट्री, कह रहा है कि विद इन द डीप ट्री मतलब पेड़ की गहराइयों में से भी ये जो है क्या कर लेते हैं, गेट इंसेक्ट मतलब कीड़े प्राप्त कर लेते हैं। वुडपेकर्स आर ऑफन हियर्ड ड्रम, वुडपेकर्स आर ऑफन हियर्ड ड्रमिंग, कह रहा है कि अक्सर, वुडपेकर्स मतलब होता है कठफोड़ों को, ऑफन मतलब हो गया है अक्सर, अक्सर, हियर्ड मतलब सुना जाता है, ड्रमिंग मतलब होता है ढोल बजाना, ढोल बजाना, लाउडली ऑन ट्री, है ना, कह रहा है कि कठफोड़ों को अक्सर जो है पेड़ में ढोल बजाते हुए अक्सर सुना जाता है ना। वुडपेकर्स आर ऑफन हियर्ड, कठफोड़ों को अक्सर सुना जा सकता है ना, या सुना जाता है, ड्रमिंग लाउडली ऑन ट्रीज, पेड़ों में तेजी से, है ना, क्या करते हुए, ड्रमिंग यानी ढोल बजाते हुए। वुडपेकर्स कैन इवन बिकेम पेट्स, कह रहा वुडपेकर्स यानी कठफोड़वा, कैन इवन बिकम पेट्स, कैन इवन बिकम पेट्स, कह रहा वुडपेकर्स कैन, कठफोड़वा, कैन मतलब हो सकते हैं, इवन मतलब अक्सर, है ना, बिकेम पेट्स, कह रहा कि यहाँ तक कि वुडपेकर्स भी एक कीट हो सकते हैं, कीट मतलब एक कीट की तरह काम कर सकते हैं। कीट क्या करता है, लकड़ियाँ खा जाता है ना। इफ़ दे लर्न, अगर वे सीख जाएं, कह रहा कि कठफोड़वा भी एक कीट ही हो जाएगा अगर वो सीख जाएं, अगर वो जान जाएं क्या करना, टू ड्रम मतलब ढोल बजाना, ऑन साइडिंग ऑफ अ हाउस, कह रहा एक जो है अगर साइडिंग ऑफ अ हाउस मतलब अगर घर के किनारे अगर वो ढोल बजाना जान जाए तो वो भी एक कीड़े की ही तरह हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा था ये पैराग्राफ, मुझे भी पढ़ के इंटरेस्ट आया इसमें, वुडपेकर्स के बारे में बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था। जो कठफोड़वा के बारे में आपने जाना, वुडपेकर के बारे में, तो लिखा है वाई डू वुडपेकर्स हैव लॉन्ग टंग, है ना, कह रहा है कि कठफोड़वों के पास लंबी जीभ क्यों होती है, सो दैट दे कैन ड्रम ऑन ट्रीज, जिससे कि वे पेड़ में ढोलक बजा सकें। नहीं भैया नहीं, ये बात गलत है। टू गेट एट इंसेक्ट ऑन ग्राउंड, है ना, टू गेट एट इंसेक्ट ऑन ग्राउंड, ताकि वे मिट्टी में से, ज़मीन में से इंसेक्ट यानी कीड़े प्राप्त कर सके, ये भी गलत हो गया भैया। अब इसके बाद टू गेट एट इंसेक्ट विद इन द ट्रीज आर टू ईट सीड, बीज खाते नहीं है, कीड़े खाते हैं मकोड़े महाराज,
और यहाँ पे हो जाएगा टू गेट एट इंसेक्ट विद इन द ट्रीज, पेड़ों के मध्य से क्या निकाल लेना, कीड़ों को प्राप्त करने के लिए। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भैया, पेड़ों में इनके पास लंबी जीभ जो होती, पेड़ों के अंदर की कीड़ों को निकालने के लिए खूब पहले उसको फोड़ डालेंगे और उसके बाद जो है फिर उसमें से कीड़ी को निकाल लेंगे। तो यही इनकी कमालियत है भैया, इनका कमाल है ये, और ये ऐसा ही कर करके अपना पेट भरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे, सभी बच्चों का बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, When do woodpeckers sometimes become pets? करा कि कब जो है कभी कभी वुडपेकर्स खुद एक कीड़े बन जाते हैं, कीट बन जाते हैं। काय को भैया, ये बताने का बाप। देखो जरा, अब आगे देखो, कब ये जो है ये खुद कीड़े बन जाते हैं। वैन, कहाँ से आ गया यार स्क्रीनशॉट, कब ये कीड़े बन जाते हैं, when they became extinct, जब वे विलुप्त हो जाएंगे तो कीड़े बन जाएंगे। क्या बात करते हो भैया, झूठ मूठ। आगे देखो, करा when they drum on house, when they eat fruit, तो गलत बात है ये सब। और when they visit feeders, जब वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचे जो उनको कुछ चारा दे, तो ये गलत है, ये गलत है। पहले दूसरा ही, जब वे अगर घरों के किनारे अगर ड्रम बजाते हैं तब वो क्या हो जाएंगे, एक कीड़े की तरह हो जाएंगे, है ना, ऐसा लेखक का मानना है। नॉट, इट इज़ नॉट द ओपिनियन ऑफ माइन, इट इज़ द ओपिनियन ऑफ, है ना, राइटर, नॉट माइन। आगे अगला है वुडपेकर्स, करा वुडपेकर्स नॉट आर नॉट फाउंड इन, करा कठफड़वा नहीं पाया जाता है कहाँ, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव में नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता, न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाता, ऑल ऑफ दीज, इन सभी में। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं पाया जाता, साउथ पोल में ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता, न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाता, और यहाँ तक कि नॉर्थ पोल में भी नहीं पाया जाता। ये ऐसी 4 जगहें हैं जहाँ पर ये नहीं पाया जाता, इसीलिए ऑल ऑफ दीज जो है, यानी इनमें से सभी प्रश्न सही हैं। नॉट लिखा है जहाँ पर नहीं पाया जाता है ना, फाउंड मतलब पाया जाना। तो कह रहा है कि ऐसी चीज़ें बताइए, कि ऐसी जगहें बताइए जहाँ पर वुडपेकर्स नहीं पाए जाते। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सभी जगह पर, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर भी नहीं पाए जाते, ऑस्ट्रेलिया जिसमें डाउन्स ग्रासलैंड है वहाँ पे भी नहीं पाए जाते, न्यूजीलैंड में भी नहीं पाए जाते। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। चलिए अब आगे लिखा है द एक्सटिंक्ट जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त प्राय। करा द एक्सटिंक्ट मीन्स, करा कि विलुप्त प्राय का अर्थ होता है ना भैया। द 2 लार्जेस्ट वुडपेकर, गलत बात बोल रहे हो भैया, 2 सबसे बड़े वुडपेकर, ये गलत बात है। पेस्ट मतलब कीट, नहीं ये भी गलत बात है। एक्सटिंक्ट का मतलब ये नहीं होता। इंसेक्ट कीड़े, नहीं ये भी है गलत, कीड़े नहीं होता एक्सटिंक्ट का मतलब भैया। ये होता है कि ऐसे पक्षी, ऐसे जीव, ऐसे जंतु, एनिमल दैट आर नो लॉन्गर फाउंड, ऐसे जंतु जो ज़्यादा समय तक धरती पर नहीं पाए जा सकते हैं। वो मतलब वो समाप्ति की कगार पर हैं, वो नष्ट होने वाले हैं, वो खत्म होने वाले हैं। एनिमल मतलब जंतु, दैट आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन द अर्थ, जो धरती पर ज़्यादा समय तक नहीं पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़ेदार सेशन रहा ना आज का।
बिल्कुल बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहिए ताकि हम आपको पिन कर सकें, और अच्छे कमेंट्स वालों को थोड़ा सा देखते रहें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आप प्यारे बच्चे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, शिद्दत से पढ़ा रहे हैं और सिलेक्शन दिला के रहेंगे। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आप जो है लाइव चैट ऑफ होने के बाद अपना कमेंट्स जो है यहाँ पे दीजिएगा। कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो भी आप लिखिएगा, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आपका वीकॉम का आपका आने वाला है, थोड़ा पैसे की कमी हो गई थी इसलिए नहीं आ पाया, कुछ और भी इश्यूज़ थे, तो अभी आने वाला है। जब भी आ जाएगा उस दिन से हम मैथ की लगातार क्लासेस आपकी 3-3 4-4 दिन की क्लास रहेगी, बल्कि उसमें मेंटल एबिलिटी को या इंग्लिश लैंग्वेज को रोक देंगे, बाकी वो यही मैथ का ही वर्क करवाएंगे। उससे लिखने में आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। लिखा है वुड पेकर्स यूज दियर शार्प बिल, कह रहा कि कटफड़वा अपनी नुकीली चोंच का प्रयोग करता है। बिल मतलब होता है चोंच, बताए थे ना चोंच होता है इसका मतलब बेटा है। तो बहुत ऊंचा उड़ने के लिए फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ने के लिए ड्रिलिंग वुड, पेड़ में लकड़ी में छेद करने के लिए सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांचेज, पेड़ों की डालों पर बैठने के लिए, ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए। भैया पेड़ों की पानी पीने के लिए तो उसके बीक्स का प्रयोग तो करेगा ही, लेकिन पैराग्राफ के अनुसार यहाँ पे ये बात सही नहीं है। पेड़ पर बैठने के लिए यहाँ पे चोंच का कहाँ प्रयोग होगा भैया? इसके लेग्स का प्रयोग होगा, इसके पैरों का प्रयोग होगा। अब ड्रिलिंग वुड्स मतलब पेड़ में छेद करने के लिए, तो शायद ये बात सही है। फ्लाइंग उड़ने के लिए तो उसके विंग्स का प्रयोग होगा, विंग्स का प्रयोग करेगा। लेकिन ड्रिलिंग वुड्स मतलब पेड़ में छेद करने के लिए कौन सा? उसके बिल्स, शार्प बिल्स ही काम आएंगे। इसीलिए वुड पेकर भैया बन जाएंगे हीरो, है ना, हंटर हीरो बन जाएंगे ये, है ना, लकड़हारे महाराज। वुड कटर वुड पेकर, है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया होगा वुड पेकर। तो क्यों? वुड कटर की तरह काम करता है, लकड़ियों को काट डालता है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं पैराग्राफ 15 पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम 16वां पैराग्राफ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पैराग्राफ 16 ये रहा आपके सामने, और 1 बाय 1 आप अगर अच्छे से कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है रेनबोज आर ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर। कह रहा कि रेनबोज यानी रेनबोज का मतलब समझते हो ना, इंद्रधनुष। क्या होता है? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष होता है रेनबोज का मतलब। तो कह रहा है इंद्रधनुष को, आर मतलब है, ऑफन मतलब अक्सर, सीन मतलब देखा जाता, व्हेन सन कम्स आउट आफ्टर आर ड्यूरिंग ए रेन स्टॉर्म। कह रहा कि व्हेन सन कम्स आउट, जब सूर्य बाहर आता है, किससे? आफ्टर मतलब होता है के बाद, के बाद, अथवा आर मतलब अथवा होता है ड्यूरिंग या के समय। ड्यूरिंग का मतलब हो जाएगा के समय या के दौरान, के समय या के दौरान। तो वही चीज़ है। तो कह रहा है कि व्हेन सन कम्स आउट, जब सूर्य बाहर आता है, आफ्टर आर ड्यूरिंग द रेन स्टॉर्म, यानी बारिश के तूफान के बाद जब सूर्य बाहर आता है, तब आपको एक इंद्रधनुष, ऐसी संरचना जिसमें 7 रंग होते हैं, रेनबो आपको दिखाई देता है। अब उसके बाद कह रहा है कि रेनबोज आर कॉज्ड, रेनबोज आर कॉज्ड, रेनबोज आर कॉज्ड का मतलब होता है कारण होना, कारण। तो कह रहा है रेनबोज आर कॉज्ड। देखिए इस तरह का आपको बता दें कि जैसे ये सनलाइट है, मान लीजिए सनलाइट है, और अगर सनलाइट है, आप भी इसको कर सकते हैं, एक प्रिज्म आता है,
इस तरह का। और जब सनलाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अलग अलग 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है, जिसको वेब ग्योर के नाम से जाना जाता है, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और है ना ऑरेंज और रेड 7 रंग होते हैं वेब ग्योर में, है ना। इसके लिए हिंदी में है लाना, पीले, हनी, आब, इस तरह से लाल, नीला, है ना, आसमानी, फिर उसके बाद बैगनी है, पीला है, इस तरह से 7 रंग हैं कुल मिलाकर के। तो रेनबोज आर कॉज्ड व्हेन सनलाइट शाइन्स थ्रू द ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन स्काई एज एट ए स्पेसिफिक एंगल। कह रहा कि रेनबोज आर कॉज्ड, रेनबो तब बनता है जब सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश शाइन्स थ्रू द ड्रॉप्स यानी बूंदों से होकर, जो बूंद ऐसे बारिश हो रही है, हल्का हल्का बारिश हो रही है, इधर सन उग गया, जब इन बूंदों से होकर के सनलाइट आगे बढ़ती है तो यहाँ रेनबोज का निर्माण कर देती है। रेनबोज यानी इंद्रधनुष का निर्माण कर देती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इन्हीं 7 रंग से इंद्रधनुष का निर्माण होता है ना। एक बीच का जो पानी का जो लेयर है पतला सा, वो एक प्रिज्म की तरह रिएक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से रेनबो यानी इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। और कब साइंस थ्रू ड्रॉप्स, जब बूंदों से होकर जो है चमकता है, ऑफ वाटर, पानी के, स्काई एट ए स्पेसिफिक एंगल, मतलब आसमान में एक स्पेसिफिक यानी एक विशेष, है ना। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाएगा, विशेष, और एंगल का मतलब होता है कोण। एक विशेष कोण पर जब प्रकाश जो है एक विशेष कोण पर जब प्रकाश पानी की बूंदों से होकर गुजरता है, तब इंद्रधनुष यानी रेनबो का निर्माण होता है। व्हेन वाइट सनलाइट, जब सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश, इसको सफ़ेद नहीं हम श्वेत बोलते हैं, श्वेत का भी मतलब सफ़ेद होता है, लेकिन फिर भी चलिए करा। व्हेन वाइट सनलाइट, जब सफ़ेद सूर्य का प्रकाश, इंटर्स अ रेन ड्रॉप, एक रेन ड्रॉप यानी एक पानी की बूंद यानी वर्षा की बूंद, यहाँ पे वर्षा की बूंद लिखिए, रेन ड्रॉप मतलब होता है वर्षा की बूंद। जब वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है, जब पानी की बूंद जो है वाइट सनलाइट यानी जो सफ़ेद श्वेत रंग का प्रकाश है, जब एक रेन ड्रॉप में इंटर करता है, तब क्या होता है, इट एग्जिस्ट द रेन ड्रॉप्स ए डिफरेंट कलर। कह रहा इट एग्जिस्ट द रेन ड्रॉप्स, एग्जिट मतलब होता है निकालना, इट एग्जिट द रेन ड्रॉप अ डिफरेंट कलर। कह रहा कि यह पानी की बूंद को भिन्न रंग में क्या करता है, अपने से बाहर करता है। व्हेन लाइट एग्जिट लॉट्स ऑफ डिफरेंट रेन ड्रॉप्स, कह रहा कि जब प्रकाश लॉट्स ऑफ मतलब लॉट मतलब होता है अधिक, जब अधिक प्रकाश में से पानी अधिक पानी की बूंदों से होकर प्रकाश निकलता है, तब क्या होता भाई, तब होता है एट डिफरेंट एंगल, भिन्न भिन्न कोणों पर, बताए थे ना। इट प्रोड्यूज, भैया प्रोड्यूज का मतलब होता है उत्पादित करना, उत्पादित करना, है ना। यह उत्पादित करती है या उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, किस तरह का भी हम रंग बताए थे आप लोगों को, रेड लाल, ऑरेंज पीला या नारंगी कलर हम कह सकते हैं, और येलो मतलब पीला, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मीन्स होता है नीला, इंडिगो है ना आसमानी कलर है, वॉयलेट है तो हल्का नीला हो जाएगा। तो ऐसे कलर्स को क्या करती है, प्रोड्यूस यानी उत्पादित करती है। दैट यू सी इन द रेनबो, जो आप इंद्रधनुष के प्रकाश में या इंद्रधनुष के में आप जिसको आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्या कर रहा है, कह रहा टुगेदर दीज, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा टुगेदर दीज कलर्स,
एक साथ यही रंग, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। कह रहा है एक साथ दीज कलर्स मतलब यही रंग आर नोन एज स्पेक्ट्रम, आर नोन एज स्पेक्ट्रम यानी पुंज के नाम से जाने जाते हैं। प्रकाश पुंज यानी प्रकाश का गुच्छा, है ना, पुंज के नाम से, स्पेक्ट्रम के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिए, एक साथ यही प्रकाश की किरणें पुंज यानी स्पेक्ट्रम के नाम से जानी जाती हैं। दीज कलर्स कैन समटाइम्स बी सीन वाटरफॉल एंड फाउंटेन एज वेल। कह रहा है कि अब कह रहा है कि दीज कलर्स इन्हीं रंगों को कैन समटाइम्स का कैन मतलब सकना, समटाइम्स मतलब कभी कभी, बी सीन मतलब देखा जा सकता है, कभी कभी इन्हीं रंगों को कभी कभी देखा जा सकता है। कैसे? इन वाटरफॉल, जलप्रपात या झरना, झरना होता है या हम इसी को जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं बेटा, जलप्रपात कहते हैं। तो कह रहा है या तो झरना कहेंगे या जलप्रपात कहेंगे। कभी कभी इन्हीं रंगों को हम झरनों में और फाउंटेन और फव्वारों में, है ना, फव्वारा, फव्वारों में भी हम इसको एज वेल मतलब उसी तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बेटा आपका, रेनबोज आर ऑफन सीन। कह रहा रेनबोज को अक्सर देखा जा सकता है आफ्टर रेन स्टॉर्म, बारिश के तूफान के बाद, बिफोर रेन स्टॉर्म, बारिश के तूफान के पहले, तो गलत हो जाएगा, ये नहीं है। आफ्टर द सनसेट ऑफ एट नाइट, सूर्य के डूबने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद रात्रि में। बिफोर द स्टार्म यानी तूफान के पहले। तो आपका जो कथन सही होगा वो हो जाएगा आपका द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना, आफ्टर ए रेन स्टॉर्म यानी एक वर्षा के तूफान के बाद हम जो है क्या, जैसे बारिश थमती है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हम जो है लोग क्या है, अब इसमें से सबको बताएंगे सभी लोग कि कौन कौन जो है इस तरह का तूफान देख चुका है और इस तरह से रेनबो उन्होंने देखा है, ठीक है ना। तो अब आगे बताएंगे। रेनबोज आर प्रोड्यूस्ड, कह रहा है कि रेनबोज यानी इंद्रधनुष प्रोड्यूस्ड उत्पादित करते हैं। लाइट एग्जिस्ट मेनी रेन ड्रॉप्स, लाइट एग्जिस्ट मेनी रेन ड्रॉप्स एट डिफरेंट एंगल, कई कोणों, प्रकाश कई बूंदों से कई कोणों पर विभक्त हो जाता है। द सन कॉजेज रेन स्टॉर्म, सूर्य की वजह से बारिश का तूफान आता है। द स्पेक्ट्रम कॉजेज रेन स्टॉर्म, और किरण पुंज एक रेन स्टॉर्म को या एक मतलब वर्षा के तूफान को क्रिएट करता है। तो याद रखिए द सन कम्स आउट आफ्टर अ स्टार। तो रेनबो आर प्रोड्यूस्ड, अच्छा, कह रहा कि रेनबो तब उत्पन्न होता है जब प्रकाश कई बूंदों से कई रंगों कई बूंदों से होकर, एग्जिस्ट मेनी रेन ड्रॉप्स, कई वर्षा की बूंदों से होकर विभिन्न कोणों पर निकलते हैं, तब जाकर के रेनबो यानी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसलिए दूसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ स्पेसिफिक। मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक मतलब यूनिक या विशेष होता है, पर्टिकुलर भी हम इसके लिए कह सकते हैं, लेकिन यही सिनोनिम्स पूछ रहा है, समानार्थी शब्द पूछ रहा है। तो कौन सा इसमें से एक विशेष क्या है, सिनोनिम मतलब स्पेसिफिक का विशेष का सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है। तो लिखा है एग्जैक्ट मतलब होता है ठीक, और जनरल मतलब होता है आम तौर पर, आम तौर पर। कॉमन मतलब सामान्य होता है, और सिमिलर मतलब होता है समान, ठीक है।
एकदम स्पेसिफिक मतलब हो जाएगा, है ना, विशेष, या ये एग्जैक्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, एग्जैक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी, अब लिखा है व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, पुंज लिख लीजिए। स्पेक्ट्रम का अभिप्राय होता है पुंज। ब्राइट पार्ट ऑफ रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदों का चमकदार हिस्सा। इंटायर कलर ऑफ रेनबो, यानी रेनबो यानी इंद्रधनुष की संपूर्ण रंग है। इंडिगो एंड वॉयलेट सनलाइट, है ना। तो ब्राइट पार्ट ऑफ रेनबो, तो याद रखिए ब्राइट पार्ट ऑफ रेनबो, यही आपका सही हो जाएगा। इंटायर कलर ऑफ रेनबो यानी कह रहा कि इंद्रधनुष के समस्त रंग, इंडिगो एंड वायलेट सनलाइट को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सही बात है, किरण पुंज होगा तो यही आपका सही हो जाएगा, ना कि पहला, है ना। ये जो है पहला ही सनलाइट जो हो जाएगा, यहाँ पे आकर के जो एक किरण पुंज का निर्माण करता, तो मेनली जो है इसका सनलाइट ही हो जाएगा। फिर कह रहा हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो, तो मैं आपको लिखवा देना चाह रहा हूँ, लिख लीजिए। 60 में उसको विब ग्योर कहते हैं। वी फॉर वायलेट हो जाएगा, वायलेट। फिर उसके बाद आई फॉर इंडिगो हो जाएगा, और जी फॉर ग्रीन हो जाएगा, है ना, हरा। और फिर वाई फॉर येलो हो जाएगा। बी फॉर नहीं लिखे ना, पहले बी फॉर ब्लू लिख दें। फिर बी फॉर ब्लू हो जाएगा। फिर उसके बाद वाई फॉर येलो हो जाएगा। जी फॉर ग्रीन नहीं लिखी, फिर जी फॉर ग्रीन हो जाएगा, और वाई फॉर येलो हो जाएगा। ओ फॉर ऑरेंज हो जाएगा, और आर फॉर रेड हो जाएगा। ये चीज़ मतलब ये 7 रंग हैं जो सूर्य के प्रकाश में स्थित होते हैं। तो सातों रंग लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज के लिए बस आपका सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन पे एक दमदार सेशन के साथ अगले क्लास के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। सारे क्वेश्चंस और सारे पैराग्राफ नोट करते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। सफलता को हासिल करने के लिए दृष्टिकोण बना लीजिए। चलिए।